बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लो कैलोरीज़ और 100+ बेनिफिट्स वाली सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल और विटामिन से भरपूर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब लोग इस सब्ज़ी का नाम सुनते हैं तो नाक मुँह चढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए इस सब्ज़ी को बहुत ही यूनिक तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि नाक मुँह चढ़ाने वाले भी उंगलियां चाट जाएंगे और एक की बजाय 2 रोटियां खा जाएंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं तुरई की सब्ज़ी, और ये झटपट बनने वाली बहुत ही लजीज सब्ज़ी है अगर इसे सही तरीके से बनाया जाए। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है, और मैं साथ साथ आप लोगों को इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताती जाऊंगी ताकि आपको पता चल सके कि इस सब्ज़ी को खाते हुए नाक मुँह चढ़ाना है या उंगलियां चाटनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तुरई की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने हाफ केजी जो है वो तुरई ली है, और इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको रिच कार्ड भी कहा जाता है, इसको लूफा भी कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आपने इसको ख़रीदना है तो आपने चंद बातों का ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, और फ्रेश की निशानी ये है कि दबा कर देखेंगे ना तो बिल्कुल सख्त होगी। अगर ये फ्रेश नहीं होगी तो ये फिर पकने में अच्छी नहीं होगी, कीड़ी सी होगी और बिल्कुल भी जो है वो मज़ा नहीं देगी। और दूसरे हमने सबसे पहले इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है, और वॉश करने के बाद आपने इसको किसी भी खुश्क कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। अगर आप लोगों को जल्दी है, नहीं तो अदरवाइज़ वैसे ही पड़ा रहने दे तो ये खुश्क हो जाएगी। अब दूसरा मरहला ये आता है कि अब इसको हमने बनाना किस तरह से है। तो सबसे पहले तो हमने इसके टॉप और हेड्स जो है वो काट लेने हैं, और काटने के बाद अब हमने इसको छील कर पकाना है। यहाँ मैं तो इसको छील कर बनाने लगी हूँ, आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग इसको स्किन के साथ बनाते हैं या कि छील कर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखें हम पीलर के साथ इसको छीलेंगे, लेकिन ये वाला पीलर जो है तुरई को नहीं सही तरह से छील रहा। आलू बड़ी अच्छी तरह से छीलता है। तो यहाँ पर मैं एक दूसरे पीलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखें ये बहुत स्मूथली जो है वो छील रहा है, और ये भी मैंने Draz.pk से मंगवाया है। कि मैंने आपको बताया कि मैं Draz.pk से बहुत सारी चीज़ें मंगवाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें इस तरह से हमने सारी तुरई को जो है वो छील लेना है, और वाइट पार्ट इसका निकल आएगा। हल्का हल्का ग्रीन भी रह जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन छील कर बनाना है। अब छीलने के बाद मरहला आता है कि इसको काटना किस तरह, क्योंकि ये इतनी नरम सब्ज़ी होती है कि ये फ़ौरन से गल जाती है, और दूसरे ये कि ये घुल भी जाती है। और हमने ये कोशिश करनी है कि ना तो हमारी सब्ज़ी जो है वो घुले, और दूसरे इसको इस यूनिक तरीके से बनाना बताऊंगी। इसमें एक कुछ ऐसी चटनी मैं आप लोगों को बनाकर इसमें डालूंगी कि जो आप कि इस सब्ज़ी के सालन को जो है वो 4 चांद लगा देगी। तो सबसे पहले हमने इसको छील लिया, और छीलने के बाद आपने दोबारा से इसको धोना है, क्योंकि छिलकों का जो है ना वो लग जाता है, इसके साथ मैस सा लग जाता है। और फिर आपने अच्छी तरह से धो लेना है। और यहाँ पर देखें ये भी ग्रीन वेजिटेबल है, और मैं आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब आपने ग्रीन वेजिटेबल्स को छीलना है तो आपके हाथ गंदे हो जाने हैं। ख़ासतौर पर मेरी प्यारी प्यारी बेटियों के जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं, तो आपने छीलने से पहले, कोई भी ग्रीन सब्ज़ी छीलने से पहले हाथों को तेल लगा लेना है, ताकि आपके हाथ गंदे ना हो। और अगर फिर भी साफ़ ना हो तो फिर आपने टूथपेस्ट से साफ़ कर लेने हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब हमने ये देखें धोकर अच्छी तरह से साफ़ सुथरी कर ली है। अब हमने इसको गुलाई में काटना है। यहाँ पर देखें 1 इंच से भी थोड़ा सा ज़्यादा, ये जितना आपको नज़र आ रहा है ना पीस, इतना आपने काटना है, ताकि जब हम सब्ज़ी को बनाएं तो हमारी सब्ज़ी मलीदा ना बन जाए, देखने में भी वो खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर अब मैं सारे काट लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अब हमने तुरई तो काट लिया। अब हम इसके लिए 3 मीडियम साइज़ के प्याज जो है काटेंगे, क्योंकि इसमें प्याज जो है वो ज़्यादा जाएगा। जब इसका मसाला ज़्यादा बनाएंगे ना तो इसका मज़ा जो है वो खुद बढ़ जाएगा। और यहाँ पर हम 3 प्याज जो हैं वो यही मैनुअल चॉपर जो मैं बार बार हर वीडियो में दिखाती हूँ, इसमें डालें। ज़िंदगी आसान है, 2 दफ़ा घुमाएं और आपके प्याज जो है जितना चॉप करना चाहते हैं कर ले। तो प्याज भी हमारे चॉप हो गए। चलिए अब इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तुरई की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे,
और इसमें हम हाफ़ कप ऑयल डालेंगे और इसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। यहाँ पर आप ऑयल का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप की जो सब्ज़ियाँ होती हैं उसमें ऑयल या घी ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। और अगर यहाँ पर आप घी का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, सरसों के तेल का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और जब हमारा ऑयल या घी गर्म हो जाएगा तो हमने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालना है और इसके साथ ही हमने हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम जो है वो सरसों डालनी है और इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट जो है वो बनेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जब हमारा ज़ीरा कड़कड़ाने लग जाएगा तो जो हमने प्याज चॉप करके रखे हैं वो हमने प्याज डाल देने हैं। लेकिन यहाँ पर हमने प्याज को कोई ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन नहीं करना, बस 2-3 मिनट के लिए अच्छा सा फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर मैं प्याज को फ्राई करती हूँ और आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि किस किस को ये तुरई की सब्ज़ी पसंद है और किस किस को नहीं पसंद। लेकिन मेरी ये गारंटी है कि आज के बाद आप तुरई की सब्ज़ी खाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि ये लो कैलोरीज़ है और जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए तो ये एक टॉनिक है कि वो ये खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उनका वेट जो है वो भी लॉस होगा। और दूसरे ये कि ये हमारी आइज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो कि आई साइड को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है और ख़ास तौर पर जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं। तो बाकी फ़ायदे जो है मैं आगे चलकर बताऊंगी। अभी जो है वो हम एक छोटा सा काम जो है वो और कर लेते हैं कि यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, क्योंकि इसमें टमाटर भी ज़्यादा जाने हैं, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया और उसको छोटा छोटा काट लिया और 2-3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और चंद पत्ते हम 6 से 7 पत्ते जो हैं वो पुदीने के डालेंगे। और इसके साथ ही हमने 2 खाने के चम्मच जो हैं वो भुने हुए चने होते हैं ना, वो छिलके समेत आपने डाल देने हैं। अगर आप लोगों के पास भुनी हुई दाल है ना चने की तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं। तो ये इसके साथ ही हम हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे और 1-2 चम्मच पानी डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए पेस्ट बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेस्ट भी रेडी हो गया। अब हम इसको साइड पर रखते हैं और अपने प्याज देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट डालेंगे और इसके साथ 1 सब्ज़ मिर्च जो है वो चॉप की हुई डालेंगे और 2 टेबलस्पून हम इसमें फ्रेश चॉप धनिया डालेंगे। और यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि धनिया तो सब्ज़ी जब बन जाती है तो उसके ऊपर डाला जाता है या आखिर में सालन में डाला जाता है, तो ये क्या, ये प्याज़ों के साथ क्या ताल्लुक़ है धनिया का? तो जी हाँ, इसका टेस्ट जो है वो नए तरीके से हम डेवलप करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो लहसुन है उसका कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें मैंने लहसुन को भी 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनकर इसका कच्चापन जो है वो दूर कर लिया है। अब हमने जो टमाटर की पेस्ट बना कर रखी है ना वो पेस्ट इसके अंदर डालेंगे और पेस्ट डालने के बाद भी हम अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। और ये जो जार में पेस्ट लगी हुई है इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसको आगे चलकर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इसको 2 मिनट अच्छी तरह से भूनने के बाद यहाँ पर देखें अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम जो है वो हल्दी पाउडर डालेंगे और फिर हाफ़ टी स्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। और नमक जो है वो चूँकि हम ये पेस्ट में यूज़ कर चुके हैं इसलिए आपने नमक चख लेना है और अगर कम हो तो आप अपने जायके के मुताबिक नमक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने इस मसालों के साथ इस पेस्ट को बहुत अच्छी तरह से 3-4 मिनट के लिए भूनना है। और अगर आप यहाँ पर चाहें तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भी इसको भून सकते हैं और थोड़ी सी ग्रेवी चाहते हैं तो फिर पानी भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इसको अभी भूनूंगी और बाद में जो हमने कंगाल डालना है ना वो इसके अंदर कंगाल डालूंगी। तो यहाँ पर मैं 3-4 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से भूनती हूँ और आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और दूसरे ये कि यहाँ पर देखें आप लोगों को साथ वीडियो चलती नज़र आ रही होगी कि मैंने MDC के नाम से दस्तरखान बनाया हुआ है और जो लोग इस दस्तरखान का हिस्सा बनना चाहते हैं और इस कार खैर में हिस्सा लेकर सवाब कमाना चाहते हैं
तो वो नंबर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हमने जो तुरई काट कर रखी है वो इसके अंदर डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला जो है वो हमारी तुरई को अच्छी तरह से लग जाए। और अब हमने जो ग्राइंडर जार में पेस्ट लगी हुई थी उसमें 3 खाने के चम्मच पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल आपने नहीं करना क्योंकि तुरई जो होती है इसके अंदर भी पानी होता है। और दूसरे ये कि ये अपना पानी जो है वो रिलीज़ करती है, तो इसलिए हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना। तो यहाँ पर हम वो कंगाल डालेंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने ½ टीस्पून इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना है, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से हमारी जो सब्ज़ी होती है उसका कलर बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आप लोग नहीं डालना चाहते या आप लोगों के पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने सुरख लाल मिर्च डाली है तो इतनी ही काफ़ी है। तो यहाँ पर अब हम फिर दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हमने ढक्कन लगाकर इसको 7 से 8 मिनट दम वाली आंच पर पकाना है। 7 मिनट हो गए हैं, अब हम तुरई को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की लग रही है और खुशबू तो लाजवाब आ रही है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखें, अगर आप लोग ग्रेवी वाला सालन बनाना चाहते हैं ना तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर इसको खुला बना सकते हैं, पका सकते हैं। फिर आपने ढक्कन नहीं लगाना और यहाँ पर आपने देख लेना है कि तुरई जो है वो बिल्कुल घुलकर हलवा ना बन जाए। आप देखें कि किस तरह केली अकेली नज़र आ रही है और ये यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि गल भी बहुत अच्छी तरह से गई है। तो अब हम इसके अंदर ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून कसूरी मेथी जो है उसको हाथ पर क्रश करके डालेंगे। और इसके बाद काफ़ी सारा हम जो है वो सब्ज़ धनिया डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है और चूल्हा बंद करने के बाद आपने 1 टीस्पून इसमें लेमन का रस डालना है और फिर आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा देना है ताकि ये सारे मसाले जो हैं फिर दोबारा से अच्छी तरह हमारी सब्ज़ी के साथ मर्ज हो जाएं और मिक्स हो जाएं। और फिर यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट के बाद हम देखते हैं तो खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है और मुँह में पानी भी बहुत आ रहा है। अब आप इसको पराठे के साथ इंजॉय करें, सूखी रोटी के साथ करें, नान के साथ करें, बहुत ही मज़े की लगने वाली है। इवन आप चावलों के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिय्यी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।